जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए आरबीआई का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। हर बैंक खाता धारक जरूर देखो। अगर आपका दोस्तों बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस वाला है, अगर आप जनधन योजना का अकाउंट है, आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है या किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हो और अगर आपके खाते से कभी बिना समझ में आए पैसे कटे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो करोड़ों आम लोगों की बैंकिंग से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर सकता है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी आमदनी सीमित है, जो बिल्कुल कम पैसा कमाते हैं, जो रोजमर्रा के खर्च के लिए बैंक पर निर्भर है और जिनके लिए हर रुपये मायने रखता है। अगर भाई किसी के खाते से 1 रुपया भी कट रहा है तो वो उसे ही पता है कि उसने पैसा वो कितनी मेहनत से कमाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर क्या नए नियम बनाए हैं। पहले बैंक किस तरह से चार्ज वसूलते थे, अब कौन कौन सी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त होंगी, यह नियम किन बैंकों पर लागू होगा, कब से लागू होगा और सबसे जरूरी बात, इससे आम आदमी को सीधा क्या फायदा होने वाला है। देखो दोस्तों, अगर आपका खाता एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, किसी भी बैंक में हो, ये नियम सभी बैंकों पर लागू करने वाली है सरकार। अब देखो दोस्तों, भारत जैसे देश में जीरो बैलेंस अकाउंट सिर्फ एक बैंकिंग सुविधा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक सिस्टम से जुड़ने का पहला कदम है। जब सरकार ने दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी, तब इसका मकसद साफ था कि देश का कोई भी नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे उसकी इनकम बहुत कम हो, चाहे उसका काम अस्थायी हो, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी का बैंक में अकाउंट हो। और दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब यही होता है कि ग्राहक को खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। मान लीजिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, तब भी बैंक उस ग्राहक पर जुर्माना नहीं लगाएगा। इसी वजह से यह अकाउंट मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों, घरेलू महिलाओं और स्टूडेंट के बीच तेजी से लोकप्रिय होगा। लेकिन समय के साथ एक समस्या इसमें सामने आने लगी। खाते तो जीरो बैलेंस वाले थे, लेकिन बैंकिंग सुविधा पूरी तरह इसमें फ्री नहीं थी। धीरे धीरे कई तरह के चार्ज इसमें लगने लगे, जिनकी जानकारी आम आदमी को ठीक से नहीं दी जाती थी। लोग परेशान हो जाते थे कि मेरा तो इसमें से पैसे कट गए, मेरे खाते में से 100 रुपए कट गए, 300 रुपए कट गए। तो बहुत शिकायतें हो रही थी। पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा शिकायतें इसी बात को लेकर आ रही थी कि जीरो बैलेंस अकाउंट होने के बावजूद भी बैंक खाते से हमारे पैसे कट रहे हैं। कोई कहता था कि एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज कट गया, कोई कहता था कि यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर पैसे कट गए, किसी के खाते से डेबिट कार्ड का सालाना शुल्क कट गया, तो किसी को चेकबुक के लिए पैसे देने पड़े। सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि पैसे किस बात के कटे हैं। बैंक की भाषा जो होती है दोस्तों, आम आदमी के लिए बहुत कठिन होती है, जटिल होती है। एसएमएस में छोटे छोटे शब्दों में चार्ज लिखा होता है, जिनमें गांव वाले लोग उन्हें पढ़ नहीं पाते, देखते भी नहीं है वो मैसेज। लेकिन यही वजह थी कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर थी। वहां एटीएम तो कम होते थे, बैंक भी दूर होते हैं और अक्सर दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में चार्ज कटना आम बात हो गई थी। अब देखो दोस्तों, आरबीआई ने फिर इस पर कड़ा एक्शन लिया। आरबीआई का काम दोस्तों सिर्फ बैंकों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि बैंकिंग सिस्टम आम आदमी के लिए आसान और सुलभ बना रहे। जब आरबीआई के पास लगातार ये शिकायतें आने लगी कि जीरो बैलेंस अकाउंट का फायदा लोगों को पूरी तरह नहीं मिल रहा है, तब आरबीआई ने इस पूरे मामले की समीक्षा की, इस सिस्टम की पूरी समीक्षा की। आरबीआई को इसमें साफ नजर आया कि अगर बैंक इसी तरह चार्ज वसूलते रहे तो जिन लोगों को बैंकिंग से जुड़े रहने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट शुरू किए गए थे, वही लोग बैंकिंग से दूर हो जाएंगे, तो फायदा क्या होगा। यही वजह थी कि आरबीआई ने बैंकों की मनमानी पर रोक लगाने का फैसला लिया। अब देखो आरबीआई ने क्या बड़े फैसले लिए। आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए साफ कहा कि कुछ बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं ऐसी होती है जिन पर किसी हालात में चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। नए नियमों के तहत बैंक को इन सुविधाओं को पूरी तरह मुफ्त करना होगा। आरबीआई का यह मानना है, अगर किसी खाते को जीरो बैलेंस कहा जा रहा है तो उस खाते पर मिलने वाली जरूरी सुविधाएं भी जीरो चार्ज की होनी चाहिए। अब देखो सबसे बड़ा फैसला क्या लिया गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन अब पूरी तरह फ्री रहेंगे। अब तक कई बैंक यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीएस जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैश विड्रॉ की गिनती में शामिल कर लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि अगर आपने महीने में तय सीमा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर लिए तो बैंक आपके खाते से पैसा काट लेता था। अब नए नियमों के तहत आरबीआई ने साफ कर दिया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को निकासी नहीं माना जाएगा। यानी अब यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधाएं सभी लेन देन पूरी तरह अनलिमिटेड और फ्री रहेंगे। बैंक इन पर अब कोई चार्ज नहीं लगा सकेंगे। इस फैसले से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर और किसान अब बिना किसी डर के डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे।
अब देखो दूसरा नियम क्या है, वो है एटीएम से फ्री कैश विड्रॉ। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक हर जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को हर महीने कम से कम 4 फ्री कैश विड्रॉ की सुविधा देनी होगी। ये सुविधा अपने बैंक के एटीएम से हो या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से हो, दोनों ही मामलों में लागू होगी। पहले अक्सर ऐसा होता था कि अपने बैंक का एटीएम दूर होने की वजह से लोग क्या करते थे कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेते थे और वहां पर फिर चार्ज कट जाता था। अब आरबीआई ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया। फायदा देखो तीसरा क्या है, अब एटीएम और डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट पर डेबिट कार्ड को लेकर भी लोगों की शिकायतें थी। कई बैंक डेबिट कार्ड तो दे देते थे, लेकिन हर साल उसके रिन्यूअल के नाम पर पैसे काट लेते थे। कई बार ग्राहकों को इसकी जानकारी भी नहीं मिलती थी। नए नियमों के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट पर एटीएम और डेबिट कार्ड पूरी तरह मुफ्त होंगे। ना तो कोई सालाना शुल्क लिया जाएगा और ना ही कोई रिन्यूअल फीस लगेगी। आरबीआई ने चेकबुक और पासबुक को लेकर भी साफ निर्देश दिए हैं। अब जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को हर साल कम से कम 25 पन्नों की जो चेकबुक होगी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पासबुक या मंथली स्टेटमेंट के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें सरकारी काम या अन्य जरूरी कामों के लिए चेक या पासबुक की जरूरत पड़ती है। अगला जो नियम है वो है कैश जमा करने पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। नए नियमों के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट में पैसा जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ग्राहक महीने में जितनी बार चाहे उतनी बार तो पैसा जमा कर सकते हैं और इसके लिए बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। यह फैसला दिहाड़ी मजदूरों और छोटे बिजनेस जो करते हैं उनके लिए बहुत राहत देने वाला फैसला है। जिनकी आमदनी रोजाना या हफ्ते के हिसाब से होती है उनका इसको बहुत फायदा मिलेगा। अब देखो किन बैंकों पर लागू होंगे ये नियम। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ये नियम सभी कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंक पर लागू होंगे। यानी कोई भी बैंक इन नियमों से बाहर नहीं रहेगा। तो ये नियम कब से लागू होंगे? आरबीआई के अनुसार ये सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को यह भी छूट दी है कि अगर वे चाहे तो इन सुविधाओं को इससे पहले भी लागू कर सकते हैं। इस फैसले से दोस्तों आम आदमी को बहुत फायदा होगा। इस फैसले से बैंकिंग सस्ती होगी, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, चार्ज कटने का डर खत्म होगा और आम आदमी का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा। और यह फैसला उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा जिनकी आमदनी लिमिटेड है लेकिन बैंकिंग उनकी जरूरत है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी आरबीआई के उस बड़े फैसले की जो जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत लेकर आया है। अगर आपके पास भी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये खबर सीधे आपके लिए है। आप इस फैसले को कैसे देखते हो, अपनी राय हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और जरूरी खबर और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।